हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कक्षा 10 में प्रत्येक सब्जेक्ट में बेटा 20 प्रश्न बहुविकल्पी आते हैं जिनका जवाब आपको OMR सीट पर देना होता है। बच्चों, मैं लगातार सभी सब्जेक्टों के OMR सीट वाले प्रश्न अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ा रहा हूं, जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो जाए। और आप जानते हैं, जो विद्यार्थी हमसे पिछले से जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं हमने सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है, सभी चैप्टर के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है, और हमने हिंदी के भी सभी चैप्टर के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। अभी जो हमारी सीरीज चल रही वो बेटा चल रही विज्ञान की। किसकी? विज्ञान की। इसी प्रकार हम सभी सब्जेक्टों के बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। और आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमने विज्ञान में 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब 4 हमारे जो केमिस्ट्री के थे वो भी कंप्लीट हो गए, 4 जो हमारे बायो के थे वो भी कंप्लीट हो गए। आज हम बेटा नवा चैप्टर फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो पिछले नहीं देखी हैं, वो बेटा जाकर यूट्यूब चैनल से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। और बेटा आप ये भी जानते हैं सभी कि ये जो वीडियो करा रहे हैं बेटा, ये 2 प्रकार की हैं। एक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा NCERT प्रश्न। कौन से? NCERT प्रश्न। और फिर इनके बाद में पढ़ते हैं बेटा नॉन NCERT प्रश्न। अर्थात पहले हम जो प्रश्न करेंगे वो बेटा NCERT की बुकों में दे रखे हैं, उसके बाद में हम इस चैप्टर के जो मेन प्रश्न हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखें बच्चों, सबसे पहले हेडिंग पढ़ा है बहुविकल्पीय प्रश्न, और निर्देश में क्या लिखा है? NCERT वाले प्रश्न बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 क्या है बेटा, ध्यान से समझेंगे। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी बेटा? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? और ये बेटा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। मुझे एक बात बताओ, यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ऑप्शन देख के आप लगा सकते हैं इसका आंसर। पहली बात, जो वक्रता त्रिज्या होती है बेटा उसकी फोकस दूरी आधी होती है, यानी 20 की तो हो गई बेटा, आधी हो गई 10, पहली बात। और दूसरी चीज, जब अवतल दर्पण होता है मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण, तो उसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, जिसका मतलब -10। कितनी होगी बेटा? -10। तो ऑप्शन में देख लो -10 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है बेटा, केवल -10 सेमी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई सवाल हल करने की जरूरत नहीं पड़ी। वक्रता त्रिज्या अगर दे रखी हो, फोकस दूरी पूछी हो, तो उसकी आधी कर दो और तुरंत जैसे ही आधी हो जाएगी बेटा, और अवतल दर्पण है तो माइनस लगा दो, वही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी बेटा? वक्रता त्रिज्या आर पूछ रहे हैं, जिसकी फोकस दूरी 10 सेमी है। उस उत्तल दर्पण, पहली बात बेटा इसमें उत्तल दर्पण है, माइनस का झाड़ ही नहीं है। अवतल दर्पण में माइनस होता है, उत्तल में नहीं, ठीक है। और ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या का मतलब आर। आर का मान क्या होगा? जिसकी फोकस दूरी 10 है। तो बेटा अगर फोकस दूरी दे रखी हो तो उसकी डबल कर दो। फोकस दूरी दे रखी हो और वक्रता त्रिज्या पूछा हो तो उसकी डबल कर दो। और अगर वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फोकस दूरी पूछा है तो उसका आधा कर दो। तो 10 दे रखा है इसमें, तो बेटा क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या पूछा गया है, तो डबल करना होगा। तो 10 का डबल क्या होता है? 20। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। बताओ, कोई सवाल करने की जरूरत पड़ रही है? कुछ नहीं, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं 10 की डबल क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? बेटा ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हैं और बहुत ध्यान से आपको इसे देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये मैंने कई बार बेटा कराया है कोचिंग में, और यूट्यूब पर भी आज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। तो इसमें होता है बेटा F = R/2। पहला वाला है बेटा F = R/2।
या तो f बराबर r/2 आ जाए तब भी बेटा ठीक है, ठीक है, f बराबर r/2 आ जाए फिर भी ठीक है, और यदि r बराबर 2 इंटू एफ आ रहा है ये भी सही है बेटा, r बराबर 2f ये भी ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों ठीक है बेटा। तो इसमें r बराबर 2f तो कहीं नहीं है, f बराबर r/2 है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न 4 है, इनमें से कौन सा दर्पण, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये बेटा 2011 और 2015 में आया हुआ प्रश्न है, 2011 और 2015 में आया हुआ प्रश्न है। बताओ बेटा कौन सा बनाता है। तो ऑप्शन ए है समतल, बी है बेटा अवतल, सी है उत्तल और डी है उपयुक्त तीनों। क्या ये तीनों बनाते हैं, ये बताओ बेटा, समतल, अवतल, उत्तल या फिर तीनों। तो आपको मैं बता दूं बेटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल बनाता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी, चौथे का सी उत्तल ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखो बेटा प्रश्न संख्या 5 है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और ये बेटा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है। तो ऑप्शन ए है बेटा वस्तु की स्थिति पर ही, बी है दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दुगनी दूरी पर, और सी है दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, और डी है बेटा दर्पण के पीछे। तो बताओ पांचवें का सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा। तो पांचवें का सही जवाब है दर्पण से पीछे। उत्तल दर्पण से कैसे बनता है बेटा, दर्पण के पीछे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या है, थोड़ा इधर करते हैं तभी अच्छे से दिखेगा। देखो बेटा प्रश्न संख्या 6 क्या है, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, किसका बेटा, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, और ये बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। कहाँ पर रखते हैं, ऑप्शन ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी है फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, और सी है बेटा अनंत पर, और डी है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। कहां पर रखते हैं, तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा, बी, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। बच्चों एक चीज ध्यान रखें, आप लगातार प्लेलिस्ट में जाकर ही वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो कोई सा भी प्रश्न ना छूटेगा ना कोई वीडियो छूटेगी, और एक तरफ से सीक्वेंस से जब आप देखेंगे तभी तैयारी अच्छे से होगी बेटा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है, ये आपका फर्ज है। प्रश्न 7 है बेटा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी सॉरी बेटा 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका सही जवाब बेटा बताने के लिए आपको मैं कई बार बता चुका हूं, जहां अवतल लेंस आ जाए सबसे पहले उसमें कुछ मत देखो दिया क्या है, निकालना क्या है। आप ये देखें कि जो ऑप्शन है उसमें कहीं पर माइनस है, और अगर माइनस है तो वही लगा दें। अब आप देख, ये बेटा 2020 में आया हुआ प्रश्न है, 2020 में। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें पहले माइनस नहीं है, तीसरे माइनस नहीं है, चौथे में माइनस नहीं है, डी में, पर देखो बी वाले माइनस है, तो यही ठीक हो गया। क्या हो गया बेटा, बी बराबर माइनस के 0.2 डी, ठीक हो गया नहीं, बिल्कुल सही। चलिए अब देखते हैं 8वां प्रश्न, क्यों टेंशन लेना जब ऐसे ही ठीक हो रहा है, ठीक है। 8वां प्रश्न, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। प्रकाश का जो वेग है इनमें से किस में सबसे अधिक होगा, और बेटा ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है ए वायु, बी जल, सी कांच और डी निर्वात। बताओ वायु में, जल में, कांच में या निर्वात में किस में ज्यादा होगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, निर्वात में। किस में ज्यादा होगा बेटा, निर्वात में। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9, ध्यान से समझेंगे, अच्छा प्रश्न है बेटा, ठीक है।
और प्रत्येक प्रश्न को लिखकर याद करेंगे। नवा प्रश्न है बेटा, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बताए थे ना, फोकस दूरी जब भी पूछी है आधा कर लो। क्या कर लो? आधा। और दूसरी बात, आधा तो होगा ही होगा, वक्रता त्रिज्या दे रखी हो, फोकस दूरी निकालना है, आधी होगी। लेकिन अगर अवतल दर्पण की दे रखी है तो माइनस में भी होगी। तो पहले मुझे ये बताओ, ये 15 है, 15 की आधी 7.5 यानी 7.5। तो 7.5 वो भी बेटा माइनस में होना चाहिए। तो पहले बताओ, पहला तो है 15, ये तो गलत, ये 30 गलत, चौथा भी गलत। तो दूसरे वाले में 7.5 भी है और माइनस भी है। तो पहले का बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ हाँ या ना? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से समझना। किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी कौन? जिसके आर पार हम ना देख सकते बेटा। तो किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है बेटा व्यतिकरण, बी है विक्षेपण, सी है परावर्तन और डी है प्रकीर्णन। बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा, विक्षेपण। क्या कहलाएगा? विक्षेपण। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए है बेटा कण के समान, बी है तरंग के समान, सी है दोनों, ए और बी मतलब बेटा कण और तरंग दोनों के समान, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कैसी होती है? तो बेटा 11 का सी वाला हो जाएगा, कण और तरंग दोनों के समान होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 12। ध्यान से समझेंगे बेटा प्रश्न संख्या 12 क्या है। 12वां प्रश्न देखो। प्रश्न है बेटा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो क्या कहलाता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की ओर वक्रित हो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है बेटा अवतल दर्पण, बी है समतल दर्पण, सी है बेटा उत्तल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा? तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। प्रश्न 13 है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो मतलब घुमा हुआ। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो तो क्या कहलाता है बेटा? तो आप ये अच्छे से जानते हैं, भली बात ही जानते हैं, जब अंदर की ओर था तो बेटा अवतल था, तो जब बाहर की ओर होगा तो कौन सा होगा? बताओ जल्दी। उत्तल होगा। वेरी गुड। कौन सा होगा बेटा? उत्तल। अंदर की ओर हो, जैसे आप देखते हैं अवतल दर्पण का चित्र कैसे बनता है बेटा, इस प्रकार अंदर की ओर होता है, नहीं होता है? और उत्तल का क्या होता है बेटा? इस प्रकार से होता है। तो ये बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर जो होगा वो होगा अवतल और बाहर की जो ओर होगा वो होगा उत्तल बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 14। ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 14 है बेटा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है बेटा ध्रुव, बी है वक्रता त्रिज्या, सी है फोकस और डी है मुख्य अक्ष। बताओ बेटा क्या कहलाता है? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है बेटा? तो दर्पण का ध्रुव कहलाता है, सबको पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव यानी ऑप्शन नंबर ए। 15वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। 15वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है वह क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है ध्रुव, बी है वक्रता त्रिज्या, सी है बेटा फोकस दूरी और डी है मुख्य अक्ष। बताओ क्या कहलाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बेटा वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है वह कहलाता है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है बेटा? वक्रता त्रिज्या। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा। 16वां प्रश्न दिख रहा है ना सभी को? बहुत अच्छे। देखें, दंत मतलब दांत, दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांत देखने के लिए
प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण कैसा होता है? अरे बेटा डॉक्टर की दुकान पे गए हो कभी, तो वो मुंह में देखता नहीं है तुम्हें, क्या लगा के, कौन सा दर्पण लगा के देखता है? तो वही पूछा गया है। तो पहला बेटा ऑप्शन है अवतल, बी है उत्तल, सी है समतल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ डॉक्टर कौन सा दर्पण लगा के देखता है? तो इसमें बेटा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण लगाकर डॉक्टर देखता है। प्रश्न 17 क्या है बेटा? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बेटा शेविंग दर्पण में, जो शेविंग करवाते हो आप, सामने होता है। बी है बेटा वाहनों के अग्रदीपों में, सी है सर्च लाइट में और डी है सभी में। तो सही जवाब देना, बिल्कुल सही कहना, उपरोक्त सभी है तो सभी होगा। तो इसका डी वाला ठीक हो जाएगा बेटा, इन तीनों चीजों में किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के पश्च दृश्य यानी पीछे की साइड, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है दर्प सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं इसीलिए, या दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है इसलिए, सी चालक अपने पीछे के वाहनों को देख सके इसलिए, या डी सभी। तो अब कहोगे फिर से इसमें डी आ गई, क्या आ गई? डी आ गई। डी का मतलब है बेटा उपरोक्त सभी आ गया, तो यही होगा। तो इसमें भी सही जवाब है उपरोक्त सभी। इन सभी में बेटा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 19 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए है वक्रता त्रिज्या की दोगुनी, वक्रता त्रिज्या के समान, वक्रता त्रिज्या की आधी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब तो आपको कायदे में बताना चाहिए। फोकस दूरी पूछ रहे हैं और मैंने कहा था फोकस दूरी जब जब पूछी जाए वक्रता त्रिज्या की आधी कर दो। तो भाई ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है बेटा। चलिए अगले बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। ये वाला है बेटा समझ में, वक्रता त्रिज्या की आधी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20 क्या है बेटा। प्रश्न संख्या 20 ध्यान से समझेंगे। प्रश्न 20 है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा इसे सेट करते हैं इससे अच्छा सा दिखे। क्या है? प्रकाश की चाल के संबंध में असत्य है। बेटा प्रकाश की चाल के संबंध में एक बात इसमें असत्य है, और वो असत्य ही छांटना है। और वो है कौन सी? ऑप्शन ए है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, बी है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, सी है निर्वात में प्रकाश की चाल कांच की प्रकाश की चाल से अधिक होती है, या डी है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गमन करता है। निर्वात में प्रकाश, बताओ बेटा तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको अभी मैंने बताई थी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा तेज या सबसे ज़्यादा किस में होती है? आपने बताया था निर्वात में। तो बेटा ये बी वाला कैसे सही हो सकता है? गलत बताना है इसमें, असत्य। इसमें क्या कह रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, नहीं सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए यही वाला बिल्कुल ठीक है। देखते हैं बेटा 21वां प्रश्न, लेंस की क्षमता का मापक है। लेंस की क्षमता का मापक है, किसमें नापते हैं लेंस की क्षमता? तो बेटा ऑप्शन ए है डायऑप्टर, बी है लक्स, सी है रेडियन, डी है बेटा केल्विन। बताओ किसमें नापते हैं? तो इसका सही हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। लेंस की क्षमता डायऑप्टर लिखा हुआ है, इसे डायोप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डायोप्टर। ऐसे करके डायोप्टर आ जाए या डी वन ही आ जाए तो आप समझ जाएं कि यही ऑप्शन ठीक है। ऐसे करके बेटा डायोप्टर लिखते हैं, ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं, और एनसीईआरटी वाले भाग का अंतिम प्रश्न है बेटा ये। क्या है? माना किसी लेंस की क्षमता 2 पॉइंट माइनस भी है बेटा, माना किसी लेंस की क्षमता -2.5 डी मतलब डायोप्टर है, तो वह लेंस कैसा होगा? ऑप्शन है बेटा अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा बच्चों? अवतल लेंस। बताओ समझ में आया नहीं आया बेटा? ठीक है। चलिए
ये थे बेटा हमारे एनसीईआरटी वाले भाग के प्रश्न जो कि आपने देखे थे और इन प्रश्नों का भी अध्ययन आप अच्छे से करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नॉन एनसीईआरटी वाले प्रश्नों की तरफ जो इसी चैप्टर के हैं पर अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले फिर वही हेडिंग पढ़ा है बेटा, बहुविकल्पीय प्रश्न, और वही निर्देश लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है बेटा, तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। दर्पण के पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी? बेटा त्रिज्या पूछा गया है और 2012-2019 में आया प्रश्न है। इतने समय से मैं यही बता रहा हूं, जब फोकस दूरी दे रखी हो, वक्रता त्रिज्या पूछी हो, तो आपको सिंपल से डबल कर देना है इसका, और अवतल हो तो माइनस देख लेना। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है, 12 दे रखा है, 12 का डबल क्या हो जाएगा? 24, और 24 है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, जब भी वक्रता त्रिज्या पूछा जाए डबल कर देना, फोकस दूरी पूछी जाए आधी कर देना। तो 12 का डबल कितना होता है बेटा? 12 का 24, 24 आंसर। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 है, वक्रता त्रिज्या बताओ। और ये 2014 में आया हुआ प्रश्न है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है बेटा? 15। दर्पण अवतल है, फोकस दूरी 15 है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पूछिए क्या डबल होगी सिंगल? बताओ। तो आप कहेंगे डबल होगी, तो 15 का डबल 30, तो 30 किसमें बेटा? ऑप्शन नंबर बी में, तो 30 सेमी आंसर हो जाएगा। और ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत, क्योंकि जब भी वक्रता त्रिज्या पूछा जाए तो आपको डबल वाले पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न जो कि बेटा 2014 में आया हुआ है, क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की बेटा फोकस दूरी पूछी जा रही है और ऑप्शन है 0, अनंत, 25 सेमी या -25 सेमी। बताओ बेटा तीसरे प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर बी, अनंत। समतल दर्पण की कैसी होती है बेटा? अनंत होती है फोकस दूरी। ठीक है, चलिए चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते रहें। चौथे नंबर का प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, फोकस दूरी बताओ। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, फोकस दूरी बताओ। बेटा फोकस दूरी पूछी है तो क्या बताया था? आधा करना। क्या बताया था? आधा करना। तो बताओ 30 का आधा 15, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है बेटा। ये 30 और 30 का आधा क्या होगा? 15, ऑप्शन ठीक है। कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ये 2022 में आया प्रश्न है बेटा। जैसे ही फोकस दूरी पूछी है आधा पे टिक लगाओ, वक्रता त्रिज्या पूछी है डबल वाले पे टिक लगाओ। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न जो 2022 में आया है, एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? एक अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो ऑप्शन ए है बेटा वक्रता केंद्र पर, बी है दर्पण के पीछे, सी है बेटा अनंत पर, और डी है ध्रुव पर। बताओ कहां बनेगा बेटा? तो पांचवें का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत पर। कहां बनेगा बेटा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, चलिए पांचवें का सी अनंत हो गया बेटा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थिर वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? 20 सेमी तो फोकस दूरी है, दर्पण के सामने 20 सेमी पर एक वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो बेटा इसमें फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, यानी f का मान दे रखा है, 20 सेंटीमीटर क्या है? वस्तु, यानी u का मान। तो b का आप निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके, ये बहुत बताए हैं बेटा और ये 2022 में आया है। मैं इसका जवाब बता दे रहा हूँ, वैसे ये सवाल मैंने बहुत कराए हैं बेटा। तो इसका ए वाला जवाब बिल्कुल ठीक बनेगा, 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। 2015 में आया हुआ प्रश्न है क्या वो भी समझते हैं।
उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, वो बनता कैसे है या कहाँ बनता है? तो ऑप्शन ए है बेटा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, बी है वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच, और सी है ध्रुव व फोकस के बीच, और बेटा डी है कहीं भी बन सकता है। तो सातवां प्रश्न है बेटा ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। कौन से बेटा? प्रश्न संख्या 8 की तरफ। ध्यान से देखेंगे, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण चल रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, तो कौन सा प्रश्न देखेंगे हम? प्रश्न देखेंगे बेटा 8वां। क्या है देखो ध्यान से। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और ये अच्छे से रट लेना, याद कर लेना बेटा, ये तो प्रश्न आएगा ही आएगा। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो यही होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। जरूर याद कर लेना, हर कीमत पर होना चाहिए, याद रखें। जबकि पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो अपवर्तनांक क्या होगा? बेटा बहुत अच्छे से आपको मैंने ये सवाल कराए हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है बेटा 3, बी है 5, सी है 0.5 और डी है 2। और ये बेटा 2017 में आया हुआ प्रश्न है, इसका सही जवाब आएगा, वो आएगा बेटा 2। कितना आएगा? 2। बहुत अच्छे से आप करना, आराम से हो जाएगा। होगा क्या बेटा? ये वाली प्रकाश की चाल का मान ऊपर रखा जाएगा 3 × 10⁸। जब फॉर्मूला लगाएंगे बेटा वायु में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल ऊपर रखी जाएगी और पदार्थ में प्रकाश की चाल कहाँ रखी जाएगी बेटा? नीचे रखी जाएगी। तो ये 10⁸ से ये कट जाएंगे, और जब ये दशमलव हटाएंगे तो 0.5 यानी एक अक्षर से पहले तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो नीचे 15 ऊपर 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो कितना जवाब आएगा बेटा? 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम बेटा प्रश्न संख्या जो है वो 9। ये आगे होगा, आई होप आपको समझ में बेटा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2 एफ दूरी पर रखी है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2 एफ की दूरी पर रखी है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? और ये बेटा 2011-2016 में आया प्रश्न है। तो दूरी कितनी होगी? तो ऑप्शन है बेटा ए एफ, बी है 2f, सी है अनंत और डी है 2f से अनंत के बीच। तो 9वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है बेटा 2f पर। अगर कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के 2f दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी बेटा 2f ही होगी। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा प्रश्न है ये भी, ध्यान से देखें क्या है। और अच्छा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए 2011, 2012, 2013, 2017 4 साल आया हुआ बेटा ये प्रश्न है। और प्रश्न क्या है जरा देखते हैं और इसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या है? एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी क्या होगी? एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी क्या होगी? तो 10वां प्रश्न है, तो बेटा क्या होगी? इसका सूत्र क्या होता है फोकस दूरी वाला और लेंस की क्षमता वाला? लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है बेटा P बराबर 1/f, 1/f कर लें या फिर 100/f। 100/f होता है, सॉरी 100/p बेटा, या तो P बराबर 1/p, 1/p करेंगे तो आएगा मीटर में जवाब, और F बराबर 100/p करेंगे तो आएगा सेंटीमीटर में। तो सभी जवाब हमारे बेटा सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो 100 को तो हम ऐसे ही रखेंगे बेटा। लेंस की क्षमता जो P का मान है वो देखो 2 दे रखा है, और जब 2 से हम 100 को काटेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है बेटा, बताओ। तो बस ऑप्शन नंबर बी ठीक है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। देखो कितने अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। 11 क्या है बेटा? एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी, इसकी क्षमता क्या होगी? 2013 में आया प्रश्न, अभी कराया था बेटा। एक लेंस की फोकस दूरी 20 है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो सिंपल, कितनी होगी बताओ? ऑप्शन हो जाएगा आपका -5। कितना हो जाएगा बेटा? -5। बस ठीक है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 है तो इसकी क्षमता क्या होगी? -5। बिल्कुल राइट जवाब। करेंगे कैसे अभी बताया था। अब क्षमता पूछा है तो फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर 100/f। P बराबर 100/f, f कितना है 20, तो 20 से जब 100 को काटो कितना आएगा 5। अब 5 पूछ रहे हैं बेटा,
लेंस की क्षमता, तो 5 कहीं है ही नहीं, ऑप्शन केवल डी वाले में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। इसमें भी सवाल है, देखो कितना अच्छा है, ये भी 2015 में आया है। क्या है बेटा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। फोकस दूरी कितनी है बेटा, 2 मीटर है। क्षमता क्या होगी, ध्यान रखें मीटर में दे रखा है, क्षमता क्या होगी, तो फोकस दूरी अगर जो है तो पी का मान निकालना है, तो पी बराबर फिर से लगाओगे 1/f। तो बेटा 1 तो ऐसे ही रखा, और एफ का मतलब फोकस दूरी कितनी है, 2। तो 2 से जब आप 1 के लिए भाग दोगे तो बेटा कितना आएगा, बताओ, ये तो बता दो। तो बेटा आएगा 0.5, 0.5। तो 0.5 तो बेटा केवल एक ही में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, क्योंकि ऊपर 1 क्यों लिखा, क्योंकि मीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में होता तो ऊपर 100 लिखते बेटा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 की तरफ। और 13वां सवाल 2013 में बेटा आया हुआ है। क्या है, यदि आपतन कोण 42 डिग्री, अपवर्तन कोण 30 डिग्री, तो अपवर्तित किरण विचलित होती है कितने डिग्री होगी। और पहली बात ये बेटा 2013 में है। ऑप्शन ए 12 डिग्री, बी है 72 डिग्री, सी है 1.4 डिग्री, और डी है साइन 42/साइन 30। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 डिग्री। कैसे निकालते हैं विचलित कोण, आपतन कोण माइनस अपवर्तन कोण। आपतन कोण 42, अपवर्तन कोण 30, 42 में से 30 गए 12 डिग्री। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर का। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे इसे बहुत जल्दी से। क्या लगाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसके लिए। और आप ये देखें बेटा, ये प्रश्न 13, 17, 19 में आया हुआ है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ऑप्शन ए है हरे रंग के लिए, बी है बेटा बैंगनी रंग के लिए, सी है लाल रंग के लिए, और डी है पीले रंग के लिए। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस रंग के लिए होता है, तो ऑप्शन है बी बैंगनी रंग के लिए। किसके लिए बेटा, बैंगनी रंग के लिए। बताओ समझ में आया या नहीं आया बेटा, आ गया। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 15। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल एक ही होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल बताओ। 2013 में आया हुआ प्रश्न, 4 ऑप्शन है। 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी ए 3.8 और 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है बेटा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डी है 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ये इसका सही जवाब क्या होगा, तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बताओ आया बेटा, समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे। चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है, ध्यान से आप इस सवाल को भी आप समझेंगे। 16 है, ये भी बेटा 2013 और 2019 में आया हुआ है। क्या है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा। कौन सा कोण बेटा, अपवर्तन। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री, और डी है 90 डिग्री। बताओ सही जवाब। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। लंबवत का अर्थ ही होता है बेटा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि लंबी लंबी लाइन पड़ती है। चलिए 17वां प्रश्न जो कि 2022 में आया है। क्या है, निम्न दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है। तो ऑप्शन बेटा ए है हीरा में, जल में, कांच में, या केरोसिन में, अर्थात केरोसिन में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरा में। किसमें बेटा, हीरा में। 17वें का ऑप्शन नंबर ए, हीरा में प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम अर्थात सबसे कम होती है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 18 की तरफ। किसकी तरफ बेटा, 18 की तरफ। ध्यान से समझेंगे, प्रश्न बहुत बेहतरीन है बेटा, क्योंकि ये 2014 में 2016 में आया है। क्या है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। ये मैंने बहुत सवाल कराए बेटा,
देखो एक चीज सिंपल देंगे, फिर एक चीज जस्ट उसके अपोजिट पूछ लेंगे। कह रहे हैं कांच के सापेक्ष वायु का 3/2 है। अब सॉरी बेटा, वायु के सापेक्ष कांच का 3/2 है। अब कांच के सापेक्ष वायु का पूछा है, तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे बेटा, जो दे रखा है उसी का उल्टा कर दो। तो यहाँ 3/2 दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3। तो 2/3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। सॉरी बेटा, ऑप्शन नंबर ए में नहीं, 2/3 है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये वाला जवाब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब ऐसे पूछा जाए कि वायु के सापेक्ष कांच 3/2 है और कांच के सापेक्ष वायु कितना होगा, तो 2/3, जस्ट उसका अपोजिट करना है आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। यदि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस से प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेमी और 30 सेमी है, वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात कितना होगा। ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है बेटा, बताओ। तो ऑप्शन ए है बेटा 1, बी है 1 से अधिक, सी है 1 से कम और डी है अनंत। क्या होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 से अधिक। क्या हो जाएगा बेटा, 1 से अधिक। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20। कौन सा बेटा, प्रश्न संख्या 20, ध्यान से समझेंगे। ये 2011 में और 2023 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। है क्या, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, किसके द्वारा। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण के द्वारा, बी है बेटा अवतल दर्पण के द्वारा, सी है समतल दर्पण के द्वारा और डी है अवतल लेंस के द्वारा। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21 जो 2012 में आए हुए प्रश्न है। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, वो बेटा कैसे बनाता है। तो ऑप्शन ए है सीधा वास्तविक बड़ा, बी है सीधा आभासी छोटा और सी है बेटा उल्टा वास्तविक छोटा और डी है उल्टा आभासी बड़ा। बताओ कब बनाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, सीधा आभासी छोटा बनाता है, सीधा आभासी छोटा। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 22 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 22 है जो 2018 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। क्या है, ध्यान से समझेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। कौन से दर्पण की बेटा, उत्तल दर्पण की। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 22 सेमी है, इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक दूर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा। ऑप्शन ए है बेटा अनंत पर, बी है 15 सेमी पर, सी है 30 सेमी पर और डी है 50 सेमी पर। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ए, अनंत पर। कहां बनता है, अनंत पर। 23वां प्रश्न जो 2012-2015 में आया है। क्या है बेटा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। सेंटीमीटर में है तो सिंपल करते क्या है, 100 के बटे में 50 लिख दो, ऊपर 100 बटे 50, 50 से 100 काटेंगे 2 आंसर आएगा। अब आप 2 देख लें कहां पर आ रहा है, कितना बेटा 2। अब ये भी आप समझ लें ध्यान से कि 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 आ रहा है 2 जगह। कहां पर, एक तो ए में एक बी में, तो एक माइनस एक प्लस। तो मैंने तुम्हें 20 बार बताया था बेटा ये 2 नहीं है, ये वाले 2 नहीं है सी में, ये देखो 0.02 0.02। तो बेटा इन 2 में से कौन सा सही है, ए बी में से। तो लेंस कौन सा है, उत्तल, और उत्तल में हमेशा प्लस में होता है, तो बी वाला जवाब ठीक होगा। ठीक है, अगर अवतल होता तो ए वाला ठीक होता। ठीक है बेटा, चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। 24वां प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेमी दूरी या 20 सेमी की फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है, लेंस की क्षमता क्या होगी। एक व्यक्ति है वो अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है, लेंस की क्षमता क्या होगी। ये बेटा 2013 और 14 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है माइनस के 5 डायोप्टर, बी है प्लस के 5 डायोप्टर, सी है प्लस के 2 डायोप्टर और डी है माइनस के 2 डायोप्टर। कई बार बेटा मैं बता चुका हूं, इसका जवाब सेंटीमीटर में है तो आएगा कितना, बताओ भाई। आप जानते हैं बहुत सिंपल जवाब है। सबसे पहली बात आप समझें, मैंने कहा 100 के बटे में लिखा करो अगर सेंटीमीटर में हो, तो 100 के बटे में कितने लिखेंगे 20। अब 20 से जब 100 काटोगे आएगा 5, तो आंसर तो 5 आएगा, पर प्लस का आएगा माइनस जे दर्पण देखेंगे, लेंस देखेंगे, उत्तल लेंस है तो प्लस में आएगा, तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, प्लस के 5। बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक। 25वां प्रश्न 2018 में आया है। क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है,
एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, फोकस दूरी बताओ। और मैंने कहा जब भी फोकस दूरी पूछी जाए क्या करना है भाई, इस बार तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा क्या करना है, आधा करना है। बहुत अच्छे। और अवतल दर्पण का है तो माइनस का आधा, तो 20 दे रखा है, 20 का आधा कितना होता है, माइनस के 10। बस यही जवाब ठीक है। कोई सवाल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जब भी फोकस दूरी पूछे आधा कर दो, अवतल है तो माइनस की कर दो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या किसकी तरफ, 26 की। चलो बेटा 26वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है जो 2018 में आया है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, फोकस दूरी क्या होगी। कितने बार ये प्रश्न करा चुका हूं, अब ये खुद करना। ऑप्शन है +50 सेमी, -50 सेमी, सी ए +20 सेमी, माइनस के 20 सेमी। आंसर बता दे रहा हूं, करोगे खुद। तो इसका सी वाला जवाब बिल्कुल ठीक है, प्लस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए 27 देखते हैं। 2018 में आया प्रश्न है, क्या है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है कैसी है बेटा। ऑप्शन ए है वास्तविक व सीधा, बी है आभासी व सीधा, सी है बेटा आभासी व उल्टा, और डी है वास्तविक व उल्टा। बताओ। तो 27 में का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, आभासी व सीधा। कैसे होगी बेटा, आभासी व सीधा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। जो 2000 किस में आया है मेरे बच्चों, 18 में। क्या है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है कैसा। तो ऑप्शन ए है 1, बी है बेटा 1 से कम, और सी है 1 से अधिक, और डी है अनंत। बताओ कितना होता है। कौन से दर्पण, समतल से पूछा बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। कैसा होता है बेटा, 1। 29 नंबर का प्रश्न जो 2020 में आया है, क्या है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है बेटा आभासी उल्टा व छोटा, बी है आभासी सीधा व बड़ा, सी है आभासी सीधा व छोटा, और डी है आभासी उल्टा व बड़ा। तो 29 नंबर का प्रश्न सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी सीधा व छोटा। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। 30वां प्रश्न है क्या, जरा देखें। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, वक्रता त्रिज्या बताओ। 2020 में आया, अब वक्रता त्रिज्या पूछा गया है तो आप डबल ही करेंगे। कई बार बेटा बताया है डबल कर दो, तो 20 की डबल 40, 40 कहाँ है, ऑप्शन सी में। बस कुछ नहीं करना, वक्रता त्रिज्या पूछा जाए डबल कर दिया करो तुरंत। ठीक है, 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न जो 2020 में आया हुआ है, क्या है बेटा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी या क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो अब भाई पूछा क्या गया है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी पूछते हैं क्या करते हैं, आधा। तो आधा क्या होता है 32 का, 16। तो बी वाला जवाब ठीक है। चुटकियों में करो, और ये कोई भी ठीक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। किसकी तरफ बच्चों, प्रश्न संख्या 32 की तरफ। क्या है 32वां, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में छोटा बनता है। दर्पण कौन सा होगा, 2020 में आया प्रश्न है। ऑप्शन है अब उत्तल, बी है बेटा अवतल, सी है समतल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कैसा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी अवतल होगा। क्या होगा बेटा, अवतल होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 33 नंबर। प्रश्न 33वें नंबर का क्या है बच्चों, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। और ये बेटा 2020 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। बताओ। एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। आवर्धन क्या होगा, तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है 3। कितना होगा आवर्धन, 3। ठीक है, जितनी गुनी दूरी उतना गुना वही आवर्धन। 3 गुनी दूरी है तो 3 गुना ही बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 34 की तरफ।
प्रश्न संख्या 34 है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, फोकस दूरी बताओ। और ये 2021 में आया प्रश्न है। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है, फोकस दूरी पूछा है, और जब बेटा वक्रता त्रिज्या दे रखी, फोकस दूरी पूछा है, तो भाई आधी ही तो लगेगी। तो आधी में कहाँ है? 40 की आधी कौन? 20। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ठीक। बताओ हाँ या ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ, जो 2020 में आया हुआ है। क्या है? एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है। दर्पण कैसा होगा? ऑप्शन ए बेटा अवतल, बी है उत्तल, सी है समतल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, इसका बताओ बेटा सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अवतल होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 36। कौन सा बेटा? 36। लगातार जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, और एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, और पेपर में आएगा इसी से, ये भी याद रखना। 36वां प्रश्न है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किसमें होता है? ऑप्शन 2022 में आया हुआ है पेपर में बेटा प्रश्न। ऑप्शन ए जल, बी है हीरा, सी है कांच, और डी है तारपीन का तेल। किसका तेल? तारपीन का तेल। जवाब बताओ बेटा क्या सही है इसका। तो आपको बता दें 36वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, हीरे में। सबसे ज्यादा अधिकतम किस में होता है बेटा अपवर्तनांक? तो क्या होगा? हीरे में। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 37, और ध्यान से समझने वाला प्रश्न है बेटा। 37 थोड़ा टफ भी है। क्या है? 2023 में आया है। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखा होगा या रखना होगा? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र सी पर, बी ए वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच में, और सी ए बेटा दर्पण के ध्रुव पी पर, डी ए दर्पण के ध्रुव पी और फोकस जो है एफ के बीच में। तो बताओ बेटा क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब है, वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच में रखना होगा। ठीक है, चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। क्या है 38वां प्रश्न? समझो। 2023 में आया प्रश्न है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए है मीटर, बी है प्रति मीटर, सी है मीटर प्रति सेकंड, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रति मीटर। क्या होगा बेटा? प्रति मीटर। 29वें नंबर का प्रश्न जो कि 2023 में आया हुआ है, क्या है समझते हैं इसे भी। प्रश्न है बेटा, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, किसके लिए? ये है बेटा केवल अवतल दर्पण के लिए, बी है केवल उत्तल दर्पण के लिए, सी है केवल समतल दर्पण के लिए, और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि प्रकाश के नियम सभी के लिए क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 40 की तरफ। प्रश्न संख्या 40 है मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। 2023 में आया प्रश्न, कहाँ या किसके द्वारा? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस के द्वारा, बी है उत्तल दर्पण के द्वारा, सी अवतल दर्पण के द्वारा, डी है ए और सी दोनों। तो 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। ए कौन सा है बेटा? उत्तल लेंस के द्वारा, और दूसरा कौन सा है बेटा? सी अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, तो 40 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 41 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न 41 है जो 2023 में आया हुआ है। क्या है? एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बताओ वस्तु की स्थिति कैसी होगी। ऑप्शन ए फोकस पर होगी, बी ए ध्रुव और फोकस के बीच होगी, सी ए वक्रता केंद्र पर होगी, या डी ए मेरे प्यारे बच्चों अनंत पर होगी। तो इसका तो बता दो, बिल्कुल सही जवाब कहाँ होगी? अनंत पर होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 42 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न 42 है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है।
बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। वह बिंदु लेंस होगा किसका, ये 2023 में आया है, किसका होगा या किस पर होगा। ऑप्शन है बेटा ए फोकस, बी है वक्रता केंद्र, सी है प्रकाशीय केंद्र, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा प्रकाशीय केंद्र। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे, प्रश्न बहुत बेहतरीन है। क्या है ध्यान से समझें। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। 2023 में आया है, जरा ध्यान से समझे इसे। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण कितना होगा। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 0 डिग्री और डी है 120 डिग्री। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0 डिग्री। कितना होगा बेटा 0 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 44 की तरफ, ध्यान से समझेंगे। 44वां प्रश्न है बेटा जो 2023 में आया हुआ प्रश्न है, और है क्या जरा ध्यान से समझें। 44 नंबर का प्रश्न जो है बेटा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं। संभवतः दर्पण एवं लेंस कैसा होगा। ऑप्शन ए है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, बी है बेटा दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, सी है दोनों उत्तल और डी है दोनों अवतल। बताओ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, दोनों अवतल। क्या हो जाएगा दोनों अवतल। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ बेटा। प्रश्न 45 क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। 45वें नंबर का प्रश्न जो 2000 किस में आया बेटा 23 में आया है। क्या है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु के बराबर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति कैसी होगी। ऑप्शन ए है फोकस पर, बी है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, सी है वक्रता केंद्र पर और डी है वक्रता केंद्र से आगे। बताओ कहाँ होगी। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर सी है वक्रता केंद्र पर। कहाँ होगी वक्रता केंद्र पर। बेटा एक ही प्रश्न चुना हुआ है और एक एक प्रश्न को आप ढंग से पढ़ेंगे, एक भी गलत हुआ ना तो पश्चाताप के सिवा कुछ ही नहीं रहेगा। क्यों पछतावे के, बताओ क्यों। क्योंकि वीडियो में कराए हैं, आप यही सोचेंगे कि काश ये वीडियो देख कर जाते, तो आपका ये फर्ज है बेटा वीडियो को आप 2-3 बार देखें। अगर या तो आप नोट कर लें कॉपी में तो एक बार से ही काम चल जाएगा, वरना 3-4 बार जब आप देखेंगे तो आप टिक सही लगा देंगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है। ना लिखें मत लिखें कॉपी में, बस 2-3 बार देख लो बेटा, ठीक है। 46वां देखते हैं। एक अवतल लेंस के प्रयोग में आता है, एक अवतल लेंस के प्रयोग में आता है कौन। 2023 में आया प्रश्न, क्या आता है। ए बेटा आवर्तक लेंस के रूप में, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है किसके रूप में, आवर्तक लेंस के रूप में। बी ए कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए, सी ए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए और डी ए साधारण कैमरों में। तो इसका जवाब बेटा सही जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए होता है और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आसानी से दिख जाए, और छोटा करना पड़ेगा बेटा तभी आ पाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना सही, बहुत अच्छे। क्या है बेटा 47, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। 2023 में ए है बेटा, बी है, सी है, डी है। इसमें से एक सही है और बाकी 3 गलत हैं। तो बताओ कौन सा सही है। तो इसका सही है बेटा ऑप्शन नंबर सी वाला, सी वाला किरण आरेख, ठीक है। बाकी सभी की सब गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 48। कौन सा बेटा 48 प्रश्न नंबर देखो क्या है 48वें नंबर का, 2023 में आया है। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, फोकस दूरी बताओ। तो आप जानते हैं सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि लेंस की क्षमता किस में बेटा माइनस में है, और लेंस की क्षमता माइनस में है तो फोकस दूरी भी माइनस में आएगी। और जब लेंस की क्षमता माइनस में, फोकस दूरी माइनस में आएगी तो ना तो ये ना ये है। सॉरी बेटा 1 मिनट समझें, हाँ मेरा मतलब ये कि जब माइनस लेंस की क्षमता माइनस में है
देखो अभी हल करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन इतना समझे लेंस की क्षमता अगर माइनस में है, माइनस के 2.5, तो अगर वो माइनस में तो फोकस दूरी भी माइनस में होगी, और फोकस दूरी अगर माइनस में है तो वो कौन सा लेंस, अवतल होता है। तो ये उत्तल वाले तो दोनों पहले ही कट जाएंगे, होगा अवतल में से ही। अब जब अवतल में से है तो अवतल में दो हैं, एक 40 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर, तो ये बेटा सॉल्व करके पता करना पड़ेगा। तो फोकस दूरी किस में दे रखी, सेंटीमीटर में, तो तुरंत लगा दो ऊपर 100 और बटे में लिख दो 2.5। क्या लिखोगे बेटा, 2.5। और क्षमता कितनी है और फोकस दूरी निकालना है, माइनस के 2.5। तो जब ये दशमलव हटाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, तो बताओ नीचे बचे 25 ऊपर बचे 1000, तो 25 से जब 1000 को काटोगे तो 25 चौक 100, 100 निबट गए, एक जीरो यहाँ, तो कितना आया 40। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर ए है 40 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं बेटा इस चैप्टर के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ऑप्शन कौन सा प्रश्न है बेटा, प्रश्न संख्या 49 इस वीडियो का इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखेंगे क्या है। प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः B1 तथा B2 हों, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष कितना होगा। और ये बेटा कब आया है, 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है ए B1 बटे B2, ऑप्शन बी है B2 बटे B1, सी है B1 इंटू B2 और डी है B1 प्लस B2। तो 49वें नंबर का सही प्रश्न बेटा ऑप्शन नंबर बी B2 बटे B1 हो जाएगा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। इस चैप्टर में बेटा हमारे 49 प्रश्न थे और कुछ NCERT वाले थे। दोनों प्रश्नों का अध्ययन हमने बहुत ही अच्छे से किया। यदि आप कुछ भी इस वीडियो से सीख पाएँ तो इंसानियत दिखाने के नाते आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स करके अवश्य बताना कि वीडियो कैसी लगी। बेटा लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे सबका भला हो बेटा, सबका भला हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बेटा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।